दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर यानी कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नामांकन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म को भरने को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गए। सभी प्रकार के मुख्य और सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जो फॉर्म भरना है उसको लेकर नोटिफिकेशन है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। ऐसे लोग स्टूडेंट के लिए जिनका गैप हो गया उनके लिए भी, और जो यहाँ पे पहले जिनका नामांकन हुआ है और जिनका नामांकन नहीं हुआ है, इन सभी के लिए यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है ये सब आपको एकदम डिटेल में समझाकर बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और ये नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी के सभी मुख्य और सेमेस्टर एग्ज़ाम और जो शहीद नंद कुमार पटेल के यूजी फाइनल ईयर के स्नातक जो अंतिम वर्ष का है स्टूडेंट है, उनको नामांकन और परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ही भरना है, जिसके लिए जो संभावित तारीख यहाँ पर बताई गई है वो 13 दिसंबर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ के स्टूडेंट भरेंगे ही, लेकिन जो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के स्नातक अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ही नामांकन और परीक्षा आवेदन फॉर्म भरना है। और चलिए और देखते हैं इसको डिटेल में विस्तार से। तो जिन्होंने पहले यहाँ पर नामांकन फॉर्म भर दिया है वे सिर्फ परीक्षा आवेदन फॉर्म भरेंगे, और इसके लिए जो लेट फीस है ये 13 तारीख के बाद लेट फीस जो लगेगी आपको 200 रुपये लगेगी, और 13 तारीख के बाद अधिकतम जो लेट यहाँ पर हो सकता है वो एक ही हफ्ते तक दिया जाएगा टाइम, और उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो लेट मत कीजिए। यहाँ पर सभी अलग अलग ऐसे लिखे गए हैं, लेकिन टोटल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनका पहले नामांकन हुआ है ना वही लोग परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा फॉर्म पहले नहीं भरना है, पहले आपको नामांकन करना है। सबसे पहले नामांकन फॉर्म करना है, और जिनका नामांकन पहले हो चुका है वो आगे सीधा परीक्षा फॉर्म भरेंगे, फिर से नामांकन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और इनरोलमेंट फॉर्म के लिए यहाँ पर दिया गया है आवश्यक निर्देश, जो कि ऑनलाइन ही आपको भरना है कंप्यूटर से। ऐसे स्टूडेंट जिनका नामांकन नहीं हुआ है, मान लीजिए अभी फ्रेश आपने एडमिशन लिया है, एक भी बार आप इसके एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए, तो आपका नामांकन यहाँ पे नहीं हुआ है ये मानकर चलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले गूगल पर www.exam.bucgexam.in पर जाना होगा, और उसके बाद वहाँ पर जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट इनरोलमेंट फॉर्म पर सीधे स्किप कर क्लिक करना होगा, और नए छात्रों के लिए ओल्ड यूजर आईडी एवं डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है। तो आप जैसे फ्रेशर है, आपने एक भी बार अभी नामांकन फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए ये है। तो यहाँ पर स्किप पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट इनरोलमेंट फॉर्म आपको मिलेगा, उसको आपको भर लेना है उस पर क्लिक करके। तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक भरना है। इसके में जो आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा वो आपको देना है, और फिर जब आप इसमें ओके करेंगे रजिस्टर, तो उसमें आपके मोबाइल पर एक OTP मिलेगा, तो जिसमें ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। उस OTP में OTP को जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। इसके बाद फिर से आपको www.exam.bucgexam.in पर जाना है, और वहाँ के होम बटन पर क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पर जब आप जाएंगे वहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए आप उसमें लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन होने के बाद अपना पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल भरकर फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात नामांकन का प्रिंट निकालकर आपके जो कॉलेज है वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे। तो आपका जो फ़ोटो है वहाँ पर एक साइज रहता है, ज़्यादा वो हाई क्वालिटी का फ़ोटो वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है 200-300 KB का एक फ़ोटो होता है, और डिजिटल हस्ताक्षर ये सब का आपको पहले से अपने पास रेडी रखना है, वो साइज का बना के उसको
तो वहाँ पर जब अब इसको अपलोड करना है, ठीक है। पहले से आप क्या करेंगे, एक कोरे कागज़ पे साइन करके रखेंगे, उसका फ़ोटो खींच के फिर उसको वो साइज़ का, जहाँ पे वो वेबसाइट पे लिखा रहेगा कितने साइज़ का है, तकरीबन 200 KB का कुछ होता है ये, तो उतने KB का आपको ये डिजिटल हस्ताक्षर और फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। फिर ये सब होने के बाद पूरा हो जाएगा तो वो जो है नामांकन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और कॉलेज से वेरीफाई करवा लेंगे। अब कॉलेज से वेरीफाई करवाने के बाद फिर से आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और जिसमें आप बाद में अभी सब्जेक्ट ऑप्शन से अपने जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो चयन करेंगे। और उसके बाद अब ये क्या हो गया, नामांकन का हो गया है। अब आप अप्लाई फॉर एप्लीकेशन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप वहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरा फॉर्म भर देंगे और भरने के बाद जो फीस है, परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। और जब उसका भुगतान पूरा हो जाएगा फीस, तो वहाँ पर जो उसका फीस का रिसिप्ट रहेगा उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट जो निकालेंगे आप फीस पेमेंट के उसके साथ अपने बाकी के डॉक्यूमेंट को अटैच करके, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जिनके पास अभी ये दोबारा या एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जिनके पास पहले से ही यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, गैप कर दिया है। उनका गैप हो गया है, पहले यहीं पर पढ़ते थे, विश्वविद्यालय से ही संबंधित कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने गैप कर दिया है। और जिनके पास पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें, आपके पास जो है उसमें लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ऐड रिमूव जो ऑप्शन है वहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करके अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन कर देना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड है तो डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल और ये सब भर के स्टूडेंट लॉगिन करके आपको सब्जेक्ट ऑप्शन भरना है। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके वो भर के शुल्क भर देना है। मतलब आपको आईडी क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। अब यहीं से पढ़े वाले जो गैप कर चुके हैं, वो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उनको फिर से अब वही रजिस्ट्रेशन वाले में जाना होगा। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है www.exam.bucgexam.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ये रहेगा गैप वालों के लिए। तो आप गैप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर गैप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। जो नए थे वो क्या करते थे, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, गैप एग्जामिनेशन आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड नया यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे गैप वाले जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, होम पर जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड तो है उससे लॉगिन कर लेना है। फिर वही प्रोसेस फिर से आएगा जो पहले वाले में आया था, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, फिर फ़ोटो अपलोड करो, अपने डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करो, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के कॉलेज में वेरीफाई करवाओ। फिर वेरीफाई होने के बाद फिर से आके लॉगिन करो, लॉगिन करके सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। उसके बाद आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन क्लिक करके वहाँ पे फीस भी भरेंगे और फीस भर के जो फीस का रिसिप्ट रहेगा बाकी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके कॉलेज में जमा कर देंगे। ये हो गया। तो तीनों आपको समझ में आएगा। जो पहली फ्रेशर्स है जिनके पास यूज़र आईडी नहीं है उनको यूज़र आईडी पहले बना लेना है, और जो गैप वाले हैं जिनके पास यूज़र आईडी है वो तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, और जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है वो लोग फिर गैप वाले वो भी वही करेंगे, और लेकिन ये लोग गैप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप लोग ने जो फीस भर दिया है और आपके खाते से पैसा कट गया है, लेकिन जो वहाँ पे रिसिप्ट है, फीस का रिसिप्ट को प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फीस पेंडिंग दिखा रहा है, तो वहाँ पर आप ट्राई सेटलमेंट का वहाँ पे एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपके खाते से अगर पैसे कटे होंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल शो करेगा और जो उसका रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। यदि पेमेंट सक्सेसफुल शो नहीं हो कर रहा है तो आप तुरंत पेमेंट मत कीजिए, कम से कम 24 घंटा एक दिन का वेट कीजिए
उसके बाद आपके खाते से पैसे अगर नहीं कटे होंगे तो पेमेंट ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, और अगर कटे होंगे तो फिर आपके बैंक से आपको कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर इतना सब तो मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो है व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं जो आपके है बहुत काम की है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी एनुअल के स्टूडेंट बुधराम पटेल, जिनका मोबाइल नंबर ये स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी नंबर आप नोट कर लीजिएगा, इससे कांटेक्ट करेंगे। और बीए पार्ट 2 एंड 3 रेगुलर प्राइवेट वाले कन्हैया लाल रोहिदास, ये उनका मोबाइल नंबर है, इससे कांटेक्ट करेंगे। और बीए पार्ट 1 रेगुलर प्राइवेट वाले जो है वो गोपाल प्रसाद नेताम, जिनका मोबाइल नंबर ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इससे कांटेक्ट करेंगे। और बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआईबी एनुअल के जो स्टूडेंट है वो सुखनाथ यादव, जिनका मोबाइल नंबर ये है, इनसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप के जरिए से। और ऑल एमए एनुअल वाले सुषमा पार्चे, इससे कांटेक्ट करेंगे कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नामांकन या परीक्षा फॉर्म भरने में आता है तो। और लॉ और यूटीडी वाले जो है वो मुकेश गुप्ता से यहाँ पे संपर्क करेंगे, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद पीजी सेमेस्टर वाले संगीता दुबे से कांटेक्ट करेंगे, ये है इनका मोबाइल नंबर। और बाकी सब जो है और भी किसी प्रकार की समस्या तो परीक्षा प्रभारी श्री प्रदीप सिंह, विशेष परिस्थिति में अगर इससे भी अलग कुछ समस्या है तो ये आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों आज की डेट में नामांकन और परीक्षा आवेदन फॉर्म को भरने को लेकर ये नोटिफिकेशन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।